नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा में सेशन 24-28 बीए बीएससी बीकॉम में एडमिशन के लिए जो नया मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दिया गया है। अब उसमें जो है वो कुछ स्टूडेंट का सवाल है, उस सवाल के जो है वो हम लोग जवाब देने की कोशिश करते हैं। उसमें सबसे पहले जो है वो सिलेक्शन लेटर का बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन लेटर जो है वो कब डाउनलोड होगा। सिलेक्शन लेटर डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखिए, सिलेक्शन लेटर जैसे ही अपडेट होता है वैसे ही आप लोगों को भी अपडेट कर दिया जाएगा। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, हर जगह जो है वो अपडेट करके बता दिया जाएगा कि सिलेक्शन लेटर डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। आप लोग लॉगिन करके डाउनलोड कर लीजिएगा। लॉगिन करने के लिए आपको एप्लीकेशन आईडी का ज़रूरत पड़ेगा। जो आपने फॉर्म भरा था उस फॉर्म का प्रिंट में एप्लीकेशन आईडी होगा, ठीक है। या फिर आप अपना ईमेल चेक कर लीजिएगा या मैसेज चेक कर लीजिएगा फॉर्म भरते वक्त, उसमें भी जो है वो मैसेज या ईमेल गया होगा, वहाँ पे भी एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड जो है आपके पास होगा, ठीक है। अगर पासवर्ड भूल जाते हैं तो उसके लिए भी जो है वो फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन दिया गया है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल के जो है वो आप नया पासवर्ड बना सकते हैं, उसका भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो जब स्टार्ट होगा सिलेक्शन लेटर डाउनलोड होना, तब आपको जो है वो करके दिखा दिया जाएगा कि आपको सिलेक्शन लेटर कैसे डाउनलोड करना है। और सिलेक्शन लेटर के ऊपर जो सवाल होगा हम लोग उस वीडियो में ले लेंगे, ठीक है। फिलहाल हम लोग बात करते हैं कि जिनका पार्ट 1 मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है। पार्ट 1 मेरिट लिस्ट में अगर नाम नहीं है तो फिर ये सेकेंड मेरिट लिस्ट कब आएगा। तो देखिए, सेकेंड मेरिट लिस्ट सीट खाली होने के बाद ही आएगा। यानी कि अगर इस एडमिशन लिस्ट में जो अभी फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी हुआ है उसमें अगर सीट खाली बचता है तभी सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा, नहीं तो डायरेक्ट स्पॉट एडमिशन होगा। किसी सब्जेक्ट में अगर जो है वो सीट खाली बच जाता है तो, ठीक है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट से सब्जेक्ट में कहीं पे भी अगर सीट खाली रहता है तो ही सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी होगा, जिसका अभी कोई डेट नहीं है। सेकेंड मेरिट लिस्ट जो है वो 4-5 जुलाई तक तो आना कोई संभव बात नहीं है, ठीक है। 8-9 जुलाई तक जो है वो नहीं आ सकता है, क्योंकि 4 तारीख तक तो एडमिशन ही चलेगा फर्स्ट मेरिट लिस्ट का, ठीक है। उसके बाद 6 तारीख तक जो है वो कॉलेज अपडेट करेगा कि कितना एडमिशन हुआ है, कितने सीट पे एडमिशन हुआ है। उसके बाद यूनिवर्सिटी जो है वो यूनिवर्सिटी में अपडेट होगा कितना सीट खाली है या फिर किस सब्जेक्ट में किस कॉलेज में सीट खाली है नहीं है, ठीक है। तो उस हिसाब से तभी जाके जो है वो सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी होगा। अगर सीट खाली नहीं रहता है किसी सब्जेक्ट में तो उसका सेकेंड लिस्ट पे भी एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। तो जब भी सेकेंड लिस्ट जारी होगा तभी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। सीट अगर खाली रहेगा तभी आएगा। कोई डेट, फिक्स डेट या कोई भी जानकारी सेकेंड लिस्ट के बारे में फ़िलहाल नहीं है, ठीक है। अब एडमिशन कैसे होगा और कितना पैसा लगेगा। तो एडमिशन कैसे होगा, अब जो प्रोसेस है एडमिशन का क्या प्रोसेस है। तो सिलेक्शन जो है वो लिस्ट आ चुका है आपका, और पीडीएफ में अगर आपने जो है वो अपना पीडीएफ में नाम नहीं चेक किया है तो उसको चेक कर लीजिएगा। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप lnmunotes.in पे जा सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं www.lnmunotes.in, या फिर आप डायरेक्ट lnmunotes.in भी टाइप कर सकते हैं, या LNMU के ऑफिशियल वेबसाइट lnmu.ac.in पे भी जाके जो है वो चेक कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट, उसमें अपना नाम चेक कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको सिलेक्शन लेटर आएगा एक, फिर सिलेक्शन लेटर को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। सिलेक्शन लेटर को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। सिलेक्शन लेटर डाउनलोड जब स्टार्ट होगा डाउनलोड करना, लिंक जब एक्टिवेट हो जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा। सिलेक्शन लेटर फ़िलहाल अपडेट नहीं हुआ है। लॉगिन करके हम लोगों ने चेक किया है, सिलेक्शन लेटर का ऑप्शन नहीं आया हुआ है। तो जो भी अपडेट आएगा उस हिसाब से आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट का लिस्ट जो पिछले वीडियो में आप लोगों को बता दिया गया है, या फिर आप जाके पढ़ भी सकते हैं। डॉक्यूमेंट का लिस्ट जो क्लास 12 का एडमिट कार्ड, मार्कशीट, ये सारा चीज़ का फ़ोटोकॉपी, आधार कार्ड, जातीय आवासीय, इनकम, ये सारा चीज़ जो है वो आपको रेडी करना पड़ेगा। और जो आपने ऑनलाइन अप्लाई किया था बीए बीएससी बीकॉम में एडमिशन के लिए 24-28 में एडमिशन के लिए, जो ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जो फॉर्म प्रिंट करके निकालते हैं उस फॉर्म को भी आपको रखना पड़ेगा। और सिलेक्शन लेटर तो आपको जो है वो अब डाउनलोड करना पड़ेगा अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो, ठीक है। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको कॉलेज में लेके जाना पड़ेगा 2 फ़ोटो के साथ, ठीक है। 2 कलर वाला कलर जो है वो फ़ोटो लेना है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट है क्लास 12 का, उसके बाद जातीय आवासीय, इनकम और माइग्रेशन वगैरह, आधार कार्ड। माइग्रेशन उनको ही लगेगा जो बिहार बोर्ड से नहीं है, ठीक है। अगर बिहार बोर्ड से इंटर किए हैं तो आपको कोई दिक्कत का बात नहीं है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको नहीं देना पड़ेगा, ठीक है।
बिहार बोर्ड में जो है वो क्लास 12 का मार्कशीट, जो इस बार इंटर का एग्ज़ाम हुआ था उसका मार्कशीट आप अपने स्कूल कॉलेज में जाके पूछिए, आ चुका है, वहाँ से आप निकलवा लीजिए। उसके बाद सीएलसी निकलवा लीजिए कॉलेज से, या एसएलसी जो भी आपके कॉलेज में बोला जाता है, एसएलसी या सीएलसी जो है वो आप इंटर का निकलवा लीजिए जिस कॉलेज से आप पास होके आए हुए हैं। ठीक है, इतना काम आपको करके रखना है पहले ही। बिना सीएलसी का एडमिशन नहीं होगा। हो सकता है कोई कॉलेज में एप्लीकेशन कुछ दिन के लिए 10 दिन या 5 दिन, 10 दिन, एक सप्ताह के लिए आपको टाइम दे दे, लेकिन बहुत सारे कॉलेज में जो है वो बिना सीएलसी का एडमिशन नहीं लेता है। तो सीएलसी ज़रूर निकलवा लीजिएगा, और ओरिजिनल जो है वो सीएलसी लगता है, तो इसका आप जो है वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हो गया एडमिशन के बारे में। पैसा कितना लगेगा, तो पैसा के बारे में बात करें तो जो फिक्स प्राइस है, मतलब ये फिक्स पेमेंट है जो रखा गया है वो 2255 रुपया रखा गया है। और जिनके सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है उनको अलग से जो है वो ज़्यादा चार्ज लग जाएगा। जो प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है, साइंस वाला कुछ सब्जेक्ट हो गया, आर्ट्स सब्जेक्ट में जो कुछ कुछ प्रैक्टिकल है जैसे साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, ये सारा चीज़ में कुछ होता है, तो उसमें आपको 2255 से ज़्यादा लग जाएगा। 2255 से ज़्यादा ही लगेगा आप लोगों को जो है वो, ये फिक्स है। इससे ज़्यादा थोड़ा जो है वो लग जाता है, कॉलेज में कुछ कुछ इधर उधर का एडिशनल फ़ी भी जोड़ लिया जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि अगर आपका फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट में जो है वो नाम आ चुका है और आपको जो जिस कॉलेज में सेलेक्ट किया गया है, मतलब जो कॉलेज आपको मिला है वो कॉलेज पसंद नहीं है, तो आप क्या कॉलेज जो है वो बदल सकते हैं या कॉलेज जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, कॉलेज आप चेंज नहीं कर सकते हैं। सीधा सा वो है कि जिस कॉलेज में आपका जो है वो सिलेक्शन लिस्ट में नाम आया है उसी कॉलेज में आपको एडमिशन करवाना होगा। कॉलेज आपको मिला है उसी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो आपको स्पॉट एडमिशन का इंतज़ार करना पड़ेगा। आपको स्पॉट एडमिशन का इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर सीट खाली रहेगा तभी आपका एडमिशन होगा, सीट खाली नहीं रहेगा तो आपका एडमिशन नहीं होगा। और जब एडमिशन का डेट चला जाएगा 4 तारीख तक अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं और स्पॉट एडमिशन में भी सीट खाली नहीं बचता है तो आपका एडमिशन होने का चांस ख़त्म है। इसीलिए जिस भी कॉलेज में आपको जो है वो सिलेक्शन लेटर में जिस भी कॉलेज में आपका नाम है उस कॉलेज में जाके चुपचाप एडमिशन करवा लीजिए। कोई इधर उधर का बात सोचने का ज़रूरत नहीं है आपको, अगर एडमिशन करवाना ही है तो। अगर आपको सेशन 24-28 में एडमिशन लेना है और आपका सिलेक्शन हो चुका है, सिलेक्शन लिस्ट में नाम है, सिलेक्शन लेटर डाउनलोड कीजिए, डॉक्यूमेंट के साथ कॉलेज पहुंचिए और चुपचाप से एडमिशन ले लीजिए। ज़्यादा सोचने के बाद स्पॉट एडमिशन में भी आपको जगह नहीं मिलेगा, सीट फुल हो जाएगा, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, स्पॉट एडमिशन तो सीट जब खाली रहेगा तभी स्टार्ट होगा, बिना सीट खाली के कोई स्पॉट एडमिशन नहीं होने वाला है। जिस सब्जेक्ट में खाली सीट रह जाता है लास्ट तक, उसी सब्जेक्ट में स्पॉट एडमिशन का नोटिस जारी होता है। तो जब सिलेक्शन लिस्ट वाले का एडमिशन ख़त्म हो जाएगा तब स्पॉट एडमिशन का कोई गुंजाइश बचता है। स्पॉट एडमिशन और सेकेंड लिस्ट के बारे में बाद में जानकारी दिया जाएगा, जैसे कि यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिस आता है। अब एडमिशन ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, एडमिशन कॉलेज में जब आप जाइएगा तो एडमिशन ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, तो देखिए ये कॉलेज के ऊपर है। कॉलेज वाले एडमिशन कैसे लेते हैं ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा कॉलेज में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, कैसा फैसिलिटी है वहाँ पे। अगर वो कॉलेज ऑनलाइन लेना चाहता है तो ऑनलाइन एडमिशन ले सकता है, ऑफलाइन लेना चाहता है तो ऑफलाइन एडमिशन ले सकता है। ज़्यादातर कॉलेज ऑनलाइन ही एडमिशन लेता है। अब ज़्यादातर कॉलेज अब ऑनलाइन ही एडमिशन लेता है, कुछ ही कॉलेज है जहाँ पे ऑफलाइन एडमिशन होता है। तो अब ये आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है, हर कॉलेज को तो नहीं बताया जा सकता है। जो भी है अपने हिसाब से आपके कॉलेज में जाके आपको पता करना पड़ेगा कि ऑनलाइन एडमिशन हो रहा है कि ऑफलाइन एडमिशन हो रहा है। ठीक है, ऑनलाइन एडमिशन होगा तो आप जो है वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने के लिए तो आपको कॉलेज जाना ही पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट लेके वेरीफाई करवाना ही पड़ता है, कॉलेज में जो है वो वेरीफाई करवाना ही पड़ता है, चाहे ऑनलाइन एडमिशन हो चाहे ऑफलाइन एडमिशन हो, आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद ही एडमिशन मिलेगा। इसीलिए सारा डॉक्यूमेंट का फ़ोटोकॉपी एक कॉलेज में जमा होगा और एक अपने पास रखिए। जो भी चीज़ कॉलेज में जमा करिएगा, जो भी डॉक्यूमेंट कॉलेज में जमा होगा उसका एक फ़ोटोकॉपी अपने पास रखिएगा। ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन ये आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है। अगर आपका कॉलेज चाहे तो ऑनलाइन भी ले सकता है, आपका कॉलेज चाहे तो ऑफलाइन भी ले सकता है, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा ही ऑफलाइन, डॉक्यूमेंट ऑफलाइन ही वेरीफाई होगा। एडमिशन चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, डॉक्यूमेंट ऑफलाइन ही वेरीफाई होता है।
ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। इतने सवालों का जवाब आपको दे दिया गया है। सिलेक्शन लेटर फिलहाल अपडेट नहीं किया गया है। जैसे ही अपडेट होता है, चाहे इस वीडियो के अपलोड होने के बाद हो जाए या 1 घंटा बाद, 2 घंटा बाद, शाम तक या कल तक भी, 24 तारीख तक भी अगर आ जाता है तो, या फिर आज शाम तक भी आ जाता है, तो जैसे ही अपडेट होता है, जैसे भी सूचना मिलता है, वैसे ही आपको अपडेट कर दिया जाएगा। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, उसके बाद यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह ही अपडेट कर दिया जाता है। तो जहाँ पे भी आपको सुविधा हो वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।